सहगल हवेली से जिन्नों की हवेली और अब लाल हवेली। मोहब्बत की वो अजीम दास्तान है जिसकी गवाही लाल हवेली की दीवारें भी देती हैं। शेख रशीद को लाल हवेली अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी क्यों है? शेख रशीद को लाल हवेली किस तरह मिली थी और दर हकीकत इसका असल मालिक कौन है? ये तमाम बातें जानने के लिए आज के वीडियो को आखिर तक देखिए, लेकिन उससे कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपनी आज के वीडियो। क़याम पाकिस्तान से बहुत साल पहले की बात है। लाल हवेली में उस वक्त रात के वक्त हुस्न की तारीफ़ करने वालों का हजूम हुआ करता था और यहाँ पर शराब और डांस की पार्टीज़ भी चला करती थी। मगर अब यहाँ पर सियासी मामलात तय किए जाते हैं। क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले जहलम के एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू मुमताज़ बैरिस्टर धनराज सहगल एक शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए सियालकोट गए, जहां उन्होंने उद्धन बाई से शादी कर ली। धनराज को महात्मा बुद्ध की घंटियां इतनी पसंद थी कि वो उनसे प्यार करने लगे और मोहब्बत की इस दास्तान ने लाल हवेली की बुनियाद डाली। धनराज बुद्धन बाई को अपने साथ रावलपिंडी ले आया और रावलपिंडी के बौहड़ बाज़ार में एक शानदार हवेली बनाई जो कि सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। बुद्धन बाई मुसलमान थी, इसलिए धनराज ने उनके लिए हवेली के सहन में एक मस्जिद बनवाई और अपने लिए मंदिर बनवाया क्योंकि वो खुद हिंदू थे। दोनों अपनी अपनी इबादत गाहों में बग़ैर किसी खौफ के इबादत किया करते थे। लेकिन आज इस मस्जिद, मंदिर और हवेली के दरमियान कई और घर भी बन चुके हैं। उद्धन हवेली आने के बाद रोज़े और सलात की पाबंद हो गई और आहिस्ता आहिस्ता हवेली में गाना सीखने वालों की तादाद कम होती गई और बुद्धन बाई से इस्लामी तालीमात सीखने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता गया। जब तक़सीम हिंद हुआ तो धनराज ने लाल हवेली, जो उस वक्त सहगल हवेली थी, उद्धन बाई के हवाले कर दी और अपने ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान चला गया। उद्धन बाई के बारे में लोगों का ख़याल ये था कि उसके पास सोने और ज़ेवरात बेशुमार है, जबकि हकीकत में उसके पास जुदाई के सिवा और कुछ ना था। और फिर एक रात उद्धन बाई सहगल की हवेली से निकल गई और कभी वापस ना लौटी। किसी को कुछ मालूम ना था कि वो कहाँ पर चली गई, क्योंकि वो दोबारा कभी वापस नहीं आई। उसके बाद काफ़ी अरसा ये हवेली वीरान पड़ी रही और लोगों में एक खौफ तारी हो गया। उसके बाद लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि इस हवेली में जिन्नात रहते हैं। यही वजह थी कि किसी ने भी वो हवेली ना तो ख़रीदी और ना ही कोई उसके पास गुज़रता था। उसके बाद बकौल शेख रशीद ने लाल हवेली यानी सहगल हवेली के बारे में ये बताया कि उस वक्त ही ये हवेली कश्मीर के एक ख़ानदान ने ख़रीद ली थी और वो काफ़ी अरसा गुमनाम रहे थे। और फिर उसी कश्मीरी फैमिली ने शेख रशीद को लाल हवेली 5.5 लाख में फ़रोख्त कर दी। शेख रशीद ने इस हवेली को सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना दिया। कई नामवर सियासी शख्सियात की मेज़बानी करने वाली बालकनी भी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। इस बालकनी में नवाबज़ादा नसरुल्लाह, नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन जैसे सियासतदानों ने अवामी इज्तिमा से खिताब किया। शेख रशीद ने इस हवेली की तज़ीन व आराइश के लिए सुर्ख रंग की लकड़ी का इंतखाब किया। नया रूप देने के बाद इसे लाल हवेली का नाम दिया गया। इस हवेली पर नाम की तख्ती भी 80 की दहाई में लगाई गई और फिर यूं उद्धन बाई की सहगल हवेली शेख रशीद की लाल हवेली में तब्दील हो गई। शेख रशीद के मुताबिक इस हवेली में उद्धन बाई का नाच घर अभी भी मौजूद है और जिन कमरों में वो रहती थी उस कमरे पे आज भी ताले लगाए गए हैं।
शेख रशीद ने अपनी किताब फर्जंद पाकिस्तान में लिखा है कि एक बार कश्मीर का एक अफसर हवेली देखने आया तो वो उसे देखकर रो पड़ा। शेख रशीद ने इस बारे में कहा कि वो अफसर इसलिए रो पड़ा था कि उसने कहा है कि ये हवेली उसकी माँ की है। शेख रशीद मज़ीद ये भी कहते हैं कि उन्होंने उसे रोकना चाहा, उससे मज़ीद जानना चाहते थे, मगर वो बगैर कुछ बताए वहाँ से चला गया और दोबारा कभी वापस ना आया। उद्दन के लिए बनाई गई मस्जिद को अब वहाँ पर मकीन इस्तेमाल करते हैं। शेख रशीद की लाल हवेली से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जो वो अक्सर औकात बयान करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी और लाल हवेली में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो लाल हवेली को चुनेंगे।